हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले एक्सेलरेशन को डिस्कस करने वाले। एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या है, हर बार ये टर्म आता है, ये फिजिकल क्वांटिटी जो एक्सेलरेशन है हर बार आता है। इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसका फील हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सारे कंसेप्ट जो भी एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या होता है, एक्सेलरेशन का काम क्या है, एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया जाएगा, यूनिट क्या है, सारे चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को नोट्स भी बना लें, अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करना है। सो लेट्स बिगिन। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, जब भी हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो है जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो एक्सेलरेशन आपके पीछे आएगा, ये कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या होता है, ये चीज़ को हम लोग देखेंगे। जनरल सेंस में जब भी हम लोग लोअर क्लास में एक्सेलरेशन के टर्म को देखे थे, तो हम लोगों ने उसके बारे में जो भी डिस्कशन किया था या जो भी देखा था, जो भी सीखा था, उसको पहले मैं यहाँ पे बताते था। जनरल से हम लोग ने एक चीज़ ऐसा कुछ सीखा था कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर आप थोड़ा से लोअर क्लास में गए रहेंगे तो हम लोग सीखे रहेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सब सेम है, सब चीज़ सेम है, बट हम लोग को एक्चुअल में समझना है कि ये बताने की क्या कोशिश कर रहा है, एक्सेलरेशन है क्या, राइट। अभी देखो, एक्सेलरेशन जो एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका दुनिया में सिर्फ एक ही काम है, और वो काम है वेलोसिटी को चेंज कर देना। क्या काम है? वेलोसिटी को चेंज करना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सेलरेशन का सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही काम है, इसके अलावा इसके पास कोई काम धंधा नहीं है। एंड वो जो काम है एक्सेलरेशन का, वो है टू ब्रिंग चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। इसको प्यार से हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि यूज जो है एक्सेलरेशन का, वो है एक्सेलरेशन इज यूज टू चेंज वेलोसिटी। यानी कि कोई भी सिस्टम है जिसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पे कोई तो एक आया है, और वो जो एक आया है उसका नाम एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ही दुनिया में वेलोसिटी को चेंज कर सकता है, इसके अलावा वेलोसिटी को कोई चेंज नहीं कर सकता। अब ये एक्सेलरेशन किस तरीके से वेलोसिटी को चेंज करता है, कैसे ये वेलोसिटी को चेंज कर पाता है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, इसको समझने के लिए हम एक अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब मान लो आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग एक बॉल ले लेते हैं, गेंद है हमारे पास, ठीक है। ये मान लो आप इसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। जब आप इसको ऊपर की तरफ फेंकोगे तो जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जाना चाहता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर ही जाएगा ना, आप ऊपर फेंके हो तो हमेशा याद रखना, जिस डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट जाना चाहता है, जा रहा है, वो डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं आपको बताऊं, और आप लोगों को पता भी है ये बात, हम लोग ने वेलोसिटी और स्केलर क्वांटिटी सीखा है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी हम लोग ने सीखा है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी के पास दो चीजें, एक है इसके पास मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू, और एक है इसके पास डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बना हुआ एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। वेलोसिटी उसी से बना ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। अगर आपने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया, वैल्यू को चेंज कर दिया, वेलोसिटी बदल जाएगा। और अगर आपने सिर्फ डायरेक्शन को चेंज किया तो भी वेलोसिटी बदल जाएगा, और अगर आपने दोनों को चेंज किया तो भी वेलोसिटी बदलेगा, बिकॉज वेलोसिटी ये दोनों चीजों से बना है। यही चीज यहां पे समझना। अगर एक बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वो चल रहे हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और जो इसका वैल्यू है, कितने तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, ये वाला जो चीज है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, 5 मीटर, और ये जो ऊपर जा रहा है ये आपका डायरेक्शन है, ठीक है। अब जब एक्सेलरेशन इसके अंदर आएगा
तो मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन का एक ही काम है वेलोसिटी को चेंज करना। अब एक्सेलरेशन को भी पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज कर सकता हूं। कैसे? सबसे पहले कि मैं मैग्नीट्यूड को बदल दूं, वेलोसिटी बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर एक्सेलरेशन ने उसके डायरेक्शन को बदल दिया तो भी वेलोसिटी बदल जाएगा, राइट, बिल्कुल बदल जाएगा। तो यानी कि एक्सेलरेशन दो तरीके से वेलोसिटी को बदल सकता है। कैसे कैसे करते हैं देखते हैं। अभी मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको पता है ये अर्थ से ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आप लोगों ने सीखा है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो बनता है वो नीचे की तरफ काम करेगा। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर। देख सकते हो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इन लाइन, एक ही लाइन में दोनों काम कर रहे हैं, एक ही लाइन में। तो देयरफॉर इसलिए जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही लाइन में होता है तो एक्सेलरेशन विल ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड। ये एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बदल पाएगा, डायरेक्शन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये मैग्नीट्यूड को बदल देगा, वैल्यू को बदल देगा। जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है वो स्पीड बदल जाएगा। किस लिए बदलेगा? एक्सेलरेशन उसके ऊपर है, एक्सेलरेशन का वही काम है बदल देना वेलोसिटी को। तो ये वैल्यू को बदल के वेलोसिटी को बदल पाएगा अगर दोनों लाइन में है तो। उसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है अगर दोनों अपोजिट है, इफ बोथ आर अपोजिट, मैग्नीट्यूड डिक्रीजेस। मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी का वैल्यू डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अब आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, दोनों लाइन में, तो गारंटी है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। यानी कि वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो रहा है, और दोनों अपोजिट है, इसके लिए वैल्यू कम हो जाएगा, 5 से 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। और अगर मान लो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, कौन? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वेलोसिटी नीचे है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही काम करता है। जी भी बोल सकते हो, ए भी बोल सकते हो, नीचे ही काम करता है। अब देखो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे, सेम लाइन में। अभी भी एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू को ही चेंज कर पाएगा। तो रूल है अगर सेम लाइन में तो सिर्फ वैल्यू को ही चेंज करके वेलोसिटी को बदल सकते हैं। और अब सेम डायरेक्शन में, इसमें अपोजिट था तो डिक्रीज हो रहा था, सेम डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ जाएगा। अगर इसका स्पीड यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन काम करेगा तो इसका स्पीड जो है, वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड का 7, 8, 9, 10 बढ़ते चला जाएगा। अब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, इसलिए हम बोलेंगे वेलोसिटी बदल गया, क्योंकि वेलोसिटी जो है मैग्नीट्यूड से बना है। इस तरीके से अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक लाइन में होंगे तो ये एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का वैल्यू बदल पाएगा, मैग्नीट्यूड बदल पाएगा। और अगर अपोजिट है दोनों, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से ये पहला मेथड, इस तरीके से एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलता है। दूसरा तरीका, मान लो एक सर्कुलर पाथ है, सेंटर है और एक रेडियस बना लेते हैं हम लोग, और यहां पे कोई एक पार्टिकल बैठा हुआ है और इसको इस सर्कल के ऊपर चलना है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। अब आपको मैंने बताया पार्टिकल जिधर जाना चाहता है वो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा बिल्कुल, क्योंकि पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाना चाहता है। अब मान लो अगर यहां पे आप देखोगे तो यहां पे एक मास बैठा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है ना, इसके पास कुछ मास होगा, और ये मास के ऊपर जब मोशन होगा, फोर्स लगेगा, ये आगे बढ़ेगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे,
ये जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो फोर्स की वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन, इसको जरा सा मैंने धक्का दे दिया, चलो मान लो धक्का दे दिया, एक्सेलरेशन इसके ऊपर आएगा क्योंकि फोर्स दिया मैंने, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर वो एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर आ गया, ये एक्सेलरेशन देखो 90 डिग्री बनता है, तो ये एक्सेलरेशन मास के साथ मल्टीप्लाई होके फोर्स बना देगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये फोर्स का पूरा नाम हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और अब ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदल देगा। तो जो वेलोसिटी ऐसे है, अब ये क्या करेगा, एक्सेलरेशन इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, अब ये वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा, और ये वेलोसिटी ऐसे होने की वजह से ये पार्टिकल यहाँ नहीं जाके अब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से, अब इस पोजीशन पे हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये रहा। अब फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स काम करेगा, एक्सेलरेशन काम करेगा परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, परपेंडिकुलर है। अब वापस से ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, डायरेक्शन को बदल देगा, वैल्यू को कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मान लो, अगर यहाँ पे इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे भी इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, वैल्यू को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू तभी बदलता है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी लाइन में होते हैं। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो ये एक्सेलरेशन इसकी मैग्नीट्यूड को नहीं बदल पाएगा, बट डायरेक्शन को बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है डायरेक्शन को, और इसलिए मैं बोलूंगा वेलोसिटी बदल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन से भी तो बना है, इसलिए हम बोलेंगे वेलोसिटी भी बदल रहा है। तो इस केस में अब यहाँ पे है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, अब पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे काम करेगा, फिर से इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। यानी कि जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होते हैं, नोट कर लो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होते हैं, तो वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कैसे बदलता है, आंसर है डायरेक्शन को बदल के, वैल्यू का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक लाइन में है, तो एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू को बदल के वेलोसिटी को बदलता है, और उसमें भी दो केस है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो वैल्यू को कम कर देता है, सेम डायरेक्शन में तो वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। और इसी से हम लोगों को पता चला एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और चेंजेस जो होता है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, समय के हिसाब से बदला होता है। तो एक्सेलरेशन का जो परफेक्ट फॉर्मूला है, इट इज चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम। अब इसका यूनिट बना लेते हैं, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम का क्या है, सेकेंड, तो इसको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड मल्टीप्लाई हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट बन गया। इसका डायमेंशन बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, मीटर मतलब लेंथ एक बार आ गया, मास कहीं दिख रहा है नहीं है तो 0, टाइम 2 बार है, यस तो 2 आ जाएगा, डिवाइड में टाइम है तो -2 आ जाएगा, और दिस इज द डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज द फिजिकल क्वांटिटी विच टेंड्स टू चेंज द वेलोसिटी आइदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, आइदर बाय चेंजिंग द वेलोसिटी, और बोथ। इस तरीके से एक्सेलरेशन सिस्टम में काम करके सिस्टम की वेलोसिटी को चेंज करता है। आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ नए नए टर्म को सीखते रहे, नए नए फिजिक्स के कंसेप्ट को सीखते रहे, साइंस कंसेप्ट को सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।